जय हिंद बच्चों। डिस्चार्ज ट्यूब थ्योरी से पहले हम एक नज़र डालते हैं डाल्टन्स थ्योरी, यानी जो सर डाल्टन्स के द्वारा थ्योरी दी गई वो क्या थी। साइंस के स्टार्टिंग दुनिया में यानी 18वीं सदी के आसपास की बात, जब अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज नहीं थी, तब सर डाल्टन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें सूक्ष्मदर्शी द्वारा उन्होंने देखा था कि पदार्थ के सबसे छोटे जो कण होते हैं वो क्या हो सकते हैं। तब उन्होंने बताया था कि किसी भी द्रव्य यानी किसी भी पदार्थ का जो एग्जिस्ट करता है उसका सबसे जो छोटा कण होगा वो एटम कहलाएगा। ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम्स, यानी वो जो सबसे छोटा कण होगा वो एटम होगा, जिससे कि वो मिलकर बने होते हैं। विच आर इंडिविजुअल एंड इनक्रेडिबल, यानी वही एनर्जी वाली थ्योरी, ना कि उसे खत्म किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है और ना ही उसे तोड़ा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा ऑल एटम्स ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट शेयर आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, यानी किसी पदार्थ की बात करें जो कि आइडियल यानी कि तत्व है, तो उसका जो जितना भी अणु होगा यानी जितना भी उसका एटम होगा वो सब सिमिलर मास, सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज के होंगे, यानी उसकी सभी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। इंक्लूडिंग वेट, यानी उसका वेट यानी द्रव्यमान मास भी सेम होगा। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंटेन डिफरेंट मास, यानी हर अलग अलग तत्व या द्रव्य पदार्थ का जो एटम होगा, यानी जो एटम यानी अणु होगा, जो परमाणु होगा, उनके हिसाब से जो उस समय जो सबसे छोटा बताएगा वो एटम बताया गया। ठीक है। तो जो एटम होगा वो हर अलग अलग पदार्थ का अलग अलग होगा। यानी उस समय जैसे देख लिए लोहा का जो एटम होगा वो सोने के एटम से अलग होगा। कॉपर का जो एटम होगा वो जिंक के एटम से अलग होगा। यानी हर अलग अलग एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी एलिमेंट यानी तत्व, यानी अलग अलग तत्वों के जो परमाणु हैं वो अलग अलग होंगे, उनका मास अलग अलग होगा, यानी उनका शेप अलग अलग होगा। जैसे कि छोटा सा कोई ये पूरा का पूरा मान लीजिए एक 10⁻³ ग्राम का सोना है, टुकड़ा है। इसके अंदर छोटे छोटे जो कण होंगे वो इस 10⁻³ ग्राम, ये ले लीजिए गोल्ड था सोना, इसे ले लीजिए आयरन। ठीक है, आयरन। तो इसके अंदर जो होंगे ये अगर ए ग्रुप के हैं तो ये बी ग्रुप होंगे। इनका मास इनके मास से अलग होगा इनकी थ्योरीज के द्वारा। लेकिन जब देखा गया कि सन से लाइट्स आ रही हैं, आखिर वो है क्या, तो साइंटिस्टों ने सोचा आखिर वो है क्या। उनमें कोई मास है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, आ रही है, उनका झुकाव हो रहा है, यानी उनके पास मास है। बैटरीज बनी, बैटरी इलेक्ट्रिसिटी बनी, फ्लो कर रही है, हीट हो रही है। तो कहीं ना कहीं साइंस बिल्कुल अधूरा था उस समय और तमाम एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। तब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया सर जे थॉमसन ने, जो कि हम लोगों ने पढ़े अगले वीडियोज में। फिर उसके बाद से डिस्चार्ज ट्यूब पर ही हो गया एनोड रे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर एनोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर सर रदरफोर्ड आए, फिर मैक्सवेल सर आए। सब एक दूसरे को गलत करके नई नई दुनिया का आविष्कार, मतलब छोटे से छोटे साइंस को बहुत डीपली पढ़ते चले गए। तो ये था जो हम लोगों ने पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था। तो एक बार रिवाइज कर लिया। अब इसके आगे जो ये दे चुके थ्योरी कि जो सबसे छोटा कण है वो तत्व है, यानी सॉरी एटम है। एटम से छोटा कुछ होता नहीं। एटम को ना हम तोड़ सकते हैं, ना फेंक सकते, ना बर्बाद कर सकते हैं, और ना ही एटम जनरेट कर सकते हैं। और अलग अलग तत्वों के मतलब अलग अलग एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो अलग अलग प्रॉपर्टी में होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उनका वेट, उनका मास, सब कुछ अलग अलग होता है। ये सर डाल्टन के द्वारा दी गई और ये इनकी थ्योरियां गलत करती जाती गई। जो सबसे पहले ही एलिमेंट का जब खोज हुआ तब ये गलत हुई। अगले एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले एक्सपेरिमेंट में। अगर आप नए हैं तो आप जुड़े हैं हमारे साथ, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। अपने दोस्तों के भी जुड़े, अगर अच्छा लगे तो ग्रुप शेयर करें दोस्तों के साथ। जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उतने ज़्यादा डाउट होगा, और आपके पास जो भी डाउट है वो कमेंट करें, हम उस डाउट को अगले वीडियोज में जरूर सॉल्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत।